सबसे पहले बात कर लेते हैं बाल विकास की, यानी कि बाल विकास में निगम से में क्या टॉपिक आए हैं। विकास की अवधारणा, इससे क्वेश्चन आए थे। बालक के विकास सिद्धांत, जितने भी सिद्धांत हैं हमने अब जो पढ़े हैं जेबीटी के अंदर, उन सभी से कुछ क्वेश्चंस बनकर आए थे। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जैसे कि जो डिपेंड कर रहे थे क्लास सिचुएशन पे, क्लास के अंदर किस तरह की सिचुएशन है उस पर निर्भर थे। आनुवांशिकता और पर्यावरण के प्रभाव पर भी क्वेश्चन आए थे। प्याजे, कोलगर और वाइगोट्स्की, इनकी जो थ्योरीज हैं जो आप पढ़ चुके हैं, उन पर भी क्वेश्चन बने थे। बौद्धिकता के सिद्धांत पर भी क्वेश्चन आए थे। बहुबुद्धि सिद्धांत यानी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी जो है, उस पर भी क्वेश्चन आए थे। शिक्षार्थियों की तैयारी के स्तर का मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन कैसे करते हैं हम, उसके ऊपर क्वेश्चन बन के आया था। अधिगम के लिए मूल्यांकन है, अधिगम के मूल्यांकन के बीच अंतर, इस तरह क्वेश्चन भी आए थे। शिक्षार्थियों के व्यवसायिक विभेद, जाति और लिंग, इससे संबंधित क्वेश्चन भी आए थे। तो आई हो आपको लगा लेवल समझ में आ गया हो किस लेवल के क्वेश्चन आए हुए थे। और इसका कंप्लीट पेपर विथ सॉल्यूशन मैं आधे घंटे के अंदर पूरी यूट्यूब वीडियो बना के और पोस्ट कर दूंगा। तो इसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें जल्दी से जल्दी, ताकि आपको जैसे भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। नोटिफिकेशन के लिए आप बेल का आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि तुरंत आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप अपने आंसर्स मेरी आंसर की से मैच कर सकें। मैं एग्जैक्ट और कंप्लीट सॉल्यूशन वाली आंसर की आपको दूंगा, ताकि आपको कोई डाउट ही ना रहे। अच्छा, इसमें प्रेरणा और अधिगम से भी क्वेश्चन बने हुए थे। बोध और संवेदना, यानी हमारी जो संवेदनशीलता है बच्चों को लेकर, समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, इनसे भी क्वेश्चन बन के आए थे। इंटीग्रेटेड एजुकेशन से भी क्वेश्चन बन के आए थे। तो यानी 30 नंबर का जो पोर्शन था उसमें काफ़ी चीज़ें कवर की हुई थी। इन पेपर का लेवल बिल्कुल अच्छा वाला था। इसके बाद हमारा आता है मैथ्स का पोर्शन। तो मैथ्स का तो पोर्शन ईजी सा ही था, क्योंकि प्राइमरी लेवल का है। तो उसमें ज्योमेट्री यानी ज्यामिति वाला पोर्शन था, आकार वाला पोर्शन था, संख्याएं थी, जोड़ घटा गुणा के यानी सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन थे, परिमाप निकालने वाले क्वेश्चन थे। मतलब ये सारे टॉपिक वो थे जो आप फर्स्ट टू फिफ्थ को पढ़ाते हैं। थोड़ा लेवल 8 तक लेवल तक का मानो कि फिफ्थ तक का नहीं, 8th क्लास तक के लेवल क्वेश्चन पेपर में थे। ठीक है। और अब बात करें अगर ईवीएस की, यानी पर्यावरणीय अध्ययन, पर्यावरण अध्ययन के अंदर आप देख सकते हैं कि जितने पर्यावरण से हमने, जैसे भोजन, आश्रय, आपने अगर बुक्स पढ़ी होंगी फर्स्ट से लेकर फिफ्थ क्लास तक की जो स्कूल्स में बुक लगी हुई हैं, अगर आपने वो पढ़ के गए होंगे तो बहुत ईजी लगेगा पेपर, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन बुक से ही पूछे गए थे। जो चैप्टर्स थे उनसे ही क्वेश्चन उठा रखे थे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। बाकी कुछ जनरल क्वेश्चन भी थे ईवीएस के, जो भी हमारे पर्यावरण संबंधित है। दिवस को पूछे हुए थे कि कौन सा दिवस कब मनाया जाता है, पर्यावरण से संबंधित, या फिर खेलकूद से संबंधित। भोजन के ऊपर क्वेश्चन भी थे, आशय के ऊपर भी क्वेश्चन थे। तो ये थे। साथ साथ पैडागोजी क्वेश्चन भी इंक्लूड थे, क्योंकि इसके अंदर 10-10, मैथ में भी 10 और ईवीएस के अंदर भी 10 क्वेश्चन किसके थे, टीचिंग मेथडोलॉजी, यानी किस तरह से आप किस सिचुएशन में किस तरह से आप कौन से मेथड को अप्लाई करेंगे, उसके ऊपर भी हमारे क्या थे, 10-10 क्वेश्चन आए हुए थे। अब बात कर लेते हैं हिंदी वाले पोर्शन की। जो इसके अंदर कॉमन हिंदी वाला पोर्शन था, हिंदी वाले पोर्शन के अंदर भी क्या था, पैसेज आया था। पैसेज के अंदर जो क्वेश्चन आए थे, और पैसेज बहुत ही ईजी था, सिंपल सा पैसेज था, उससे आसानी से क्वेश्चन पॉइंट आउट हो रहे थे। साथ ही साथ हमारा क्या था, जो व्याकरण थी, लोकोक्तियाँ थी, मुहावरे थे, वो भी सिंपल से थे, काफ़ी टफ नहीं था। शुद्ध वर्तनी निकालना, ये इजी टॉपिक थे। इसमें भी कुछ हमारे भाषा विकास अध्ययन के क्वेश्चन थे, यानी किस तरह से आप कठिनाइयाँ, बच्चों को क्या कठिनाइयाँ आती हैं, डिसलेक्सिया या इस तरह से डिसकैलकुलिया, मतलब जो बीमारियाँ होती हैं उससे संबंधित बच्चों के क्या क्या आप करोगे। तो हिंदी के अंदर इस तरह क्वेश्चन थे। अब बात कर लेते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश के अंदर हमारा क्या था, इंग्लिश के अंदर ही पैसेज आया था। हिंदी इंग्लिश का पैटर्न लगभग सेम था, ग्रामर आई थी, वोकेबलरी आई थी, और हमारा पैसेज आया था। ये तो हमारा इंग्लिश का मेन पोर्शन था। बाकी टीचिंग मेथडोलॉजी से आप किस तरह से टीचिंग के अंदर इंग्लिश को यूज़ करते हैं, कौन कौन सी बाय लैंग्वेज यूज़ करते हैं, और फिनोटिक्स का यूज़ कहाँ कर सकते हैं आप, इस तरह क्वेश्चन पूछे गए थे।
ठीक है, अगला हमारा टॉपिक था क्या, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अगर आपने थोड़ी सही से तैयारी करी है तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन बिल्कुल ईजी से थे, क्योंकि इसके अंदर क्या था हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर, जैसे कि आप देख सकते हैं कि लाभ हानि के क्वेश्चन थे, लाभ हानि जो आपने पढ़ रखा होगा, समय दूरी के क्वेश्चन थे, और हमारा एवरेज निकालने का, अनुपात निकालने के लिए सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन थे। तो ओवरऑल देखें तो बहुत, ये वाला जो पोर्शन था क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाला, 10 क्वेश्चन थे और ये इजी से क्वेश्चन थे। मतलब आपको 10 मिनट में, आप आसानी से 10 मिनट से भी कम टाइम में ये 10 क्वेश्चन हो जाते थे, ऐसे क्वेश्चन थे। बल्कि आपने अगर पहले का पेपर जल्दी सॉल्व कर लिया तो आपको और ज़्यादा टाइम मिल जाएगा इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर हम बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग वाला पोर्शन था उसके अंदर एक क्वेश्चन का तो टफ था, बच्चे बता रहे क्वेश्चन टफ था, बाकी क्वेश्चन जो 9 क्वेश्चन थे वो काफ़ी इजी थे, इजीली अटैम्प्टेबल थे और आसानी से सॉल्व होने वाले थे। मतलब रीजनिंग तो ये मान लो, पजल आई थी, मिसिंग सीरीज आई थी, और आपके वेन डायग्राम वाले जो होते ना क्वेश्चन आए थे, यानी वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तरह की रीजनिंग थी, तो ईजी था। रीजनिंग वाला पोर्शन भी काफ़ी ईजी था। आप कह सकते हो कि ये, मत मान के चलो कि ये पोर्शन अगर इसने कर लिया है सॉल्व, तो इसके भी 10 में से 10 नंबर मिलने बहुत ईजी हो जाते हैं, क्योंकि ये पोर्शन भी काफ़ी ईजी था। आप इन दोनों पोर्शन में, मैथ्स और रीजनिंग के अंदर, काफ़ी नंबर स्कोर कर सकते हो। ब्लड रिलेशन क्वेश्चन आया तो बहुत ज़्यादा ईजी आया था, सीधा सीधा आंसर दिख रहा था इसके अंदर। ठीक है, हमारे कोडिंग रिकोडिंग बहुत ईजी आई थी, एनालॉजी क्वेश्चन बहुत ईजी आए थे, नॉन वर्बल रीजनिंग थी लेकिन वो भी ईजी थी काफ़ी। बात कर लेते तो लास्ट टॉपिक था हमारा हरियाणा जी के। जो हरियाणा जी के थी उसमें डेट्स पूछी थी, इंपॉर्टेंट डेट्स। अगर आपने करंट अफेयर थोड़ी हरियाणा की पढ़ की गई हो, मतलब थोड़ी जोग्राफिकल पोर्शन जो पढ़ा हो आपने, जो जोग्राफी से रिलेटेड पोर्शन है, अगर आपने वो पढ़ लिया हो, थोड़ी जनरल साइंस पढ़ ली हो हरियाणा से रिलेटेड, स्पोर्ट्स के बारे में थोड़ा नॉलेज हो, या स्कीम्स जो रिलीज़ हुई हैं, या पोर्टल स्कीम रिलीज हुई ना लेटेस्ट, उनके बारे में पढ़ा हो, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा जो पढ़ के गए थे, क्योंकि क्वेश्चन उन्हीं से पूछे गए थे। 10 मार्क्स का है, अगर आप इसमें स्कोर ना भी कर पाए, बाकी पोर्शन में स्कोर कर लिया होगा, तो भी आपके क्वालिफाइंग चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपको पता है 90 नंबर लाने हैं 150 में से। इट्स इट नॉट ए बिग डील। अगर आपने बाकी पोर्शन स्ट्रॉन्ग थे तो आपका इजीली स्कोर हो सकता है, ये 90 प्लस ही आएंगे, उससे कम नहीं रहेंगे अगर आपने अच्छे से तैयारी करी होगी। और मैं कंप्लीट पेपर डालने वाला हूँ आधे घंटे बाद, तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि उन्हें नोटिफिकेशन मिल सके और वो देख सके पेपर का पैटर्न किस प्रकार का आया था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। आपने देखा होगा अपने बहुत सारे दोस्तों ने भी एग्ज़ाम दिया होगा, तो उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिए। और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।